सिवनी जिले में मंडला लोकसभा क्षेत्र के धनौरा में कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के सिवनी मंडला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। धनौरा में राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखा गया, जबकि अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार आदिवासियों का शोषण करती है और कांग्रेस ने लगातार ही आदिवासियों के हित में काम किया है। राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन सुरक्षित करने का अधिकार इंदिरा गांधी ने ही कानून बनाकर पास किया है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप मढ़ते हुए कहा है कि आदिवासियों के ऊपर पेशाब करके उनका वीडियो बनाकर वायरल करने का काम भाजपा के नेता करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से ही आदिवासियों के सम्मान में काम किया है और आगे भी करते रहेगी। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। तो जितनी आज आपको स्कॉलरशिप मिलती है उससे डबल आपको सरकार आने के बाद मिलेगी। और आखिरी बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपने देखा होगा कि जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। सही बात? मतलब आपको परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है और जब भी वो चाहते हैं आपको वो बाहर कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरियां हैं सरकार में, हम इनको पूरी की पूरी को बंद कर देंगे और आपको पीएसयूज में, सरकार में कॉन्ट्रैक्ट से नहीं लिया जाएगा, मगर आपको परमानेंट नौकरी सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दी जाएगी। और जो भी आपकी फॉरेस्ट राइट्स की जो क्लेम्स हैं वो सारी की सारी हम 1 साल के अंदर, जो आपकी जमीन के सवाल हैं, जो जमीन का हक है, वो सारा का सारा आपको हम 1 साल में दिलवा देंगे। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव 2 विचारधाराओं का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करती है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। शर्म की बात। और नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपए तो हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आता कितना है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 60,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है। 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 20-25 लोगों के लिए माफ कर दिया।
आप बैंक में कर्जा लेने जाते हो, आपको बाहर कर देते, भगा देते हैं। और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने ऐसे ही माफ कर दिया। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, यहां पलायन होता है, यहां आपको रोजगार नहीं मिलता। आप जाते हो, दिल्ली जाते हो, अमीर लोगों के घर में काम करते हो, क्यों? क्योंकि एक तरफ 1-2% लोग हैं, वो कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब लोग, उनको ना रोजगार मिलता है, ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, और जाते हैं फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बैंक लोन लो, लाखों रुपए का बैंक लोन लो, और फिर बाद में पता लगता है भैया रोजगार ही नहीं मिला। तो आपके जेब में से पैसा निकलता है, जीएसटी आप देते हो, वो जो आपने कुर्ता पहना है, जितना जीएसटी आपने दिया उतनी ही जीएसटी अदानी देगा, बराबर। अगर आप कुछ खरीदते हो, जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। पैसा आपका, कर्जा माफ उनका, पैसा आपका। आप जाते हो, स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हो, सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए। पता लगता है भैया स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, लाखों रुपए देने, किसको देने? उन्हीं को देने। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, पता लगता है भैया लाखों रुपए इलाज में लग गए, पैसा कहां गया? उन्हीं लोगों के हाथ गए। तो ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर उनका कर्जा माफ हो, अरबपतियों का माफ हो, तो फिर हिंदुस्तान के किसान का भी हो, मजदूर का भी हो, आदिवासी का भी हो, और अगर इनका नहीं होता फिर उनका भी ना हो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप वो सरकार चुनिए जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके साथ मिलकर देश को बदलने का काम करती है, जिसने आपको मनरेगा दिया, जो आपको 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देने जा रही है, जो एक नया अप्रेंटिसशिप का कानून ला रही है, करोड़ों युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने जा रही है। उनका आप समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, और याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जन्म पे 50 किलो, 10 गात्र में 1 कुंटल चावल हमारे ठाकुर देव खेरो माई के लिए आस्थान योजना बनाया। आदिवासी दिवस में छुट्टी दिया, उसको भाजपा ने बंद कर दिया। ये राहुल जी की कृपा से मैंने किया था। और आज आप सबको मैं बताना चाहता हूं, ये फग्गन सिंह गुलस्ते कोई काम का नहीं है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माननीय राहुल जी, आदिवासी क्षेत्र में हम आपको हमारा नेता नहीं, और मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी हमारे देश का नेता नहीं है, हमारे देश का बेटा है, और आदिवासी समाज का आप बेटा है। और जहां पर बेटा आगे बढ़ता है तो अपना मां की इज्जत बचाने के लिए कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता है, और मणिपुर से बंबई तक चलता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे नेता को आज हम विश्वास दिलाए। आप सब दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ
कि मंडला संसदीय क्षेत्र राहुल जी आपके आने से आपको हम समर्पित कर रहे हैं और संसद में आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्बोधन हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र के सभी आए हुए साथियों ने सारगर्भित उद्बोधन सुना। मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत आदरणीय राहुल गांधी जी का आभारी हूं कि आपने हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में केवलारी विधानसभा क्षेत्र के हमारे ग्राम धनौरा में आपने आने का अवसर यहां पर किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष भाई उमंग सिंगार जी, अजय सिंह राहुल भैया जी, अरुण यादव जी और भी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का हम सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केवलारी विधानसभा, लखनादौन विधानसभा, बिछिया विधानसभा, सहपुरा विधानसभा, सभी हम विधानसभा के सभी हम मंडला संसदीय क्षेत्र की ओर से आपका पुनः स्वागत, वंदन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी।